नमस्कार प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सिलोगिज्म यानी जो कथन निस्सर से प्रश्न पूछे जाते हैं जिसे हम सिलोगिज्म बोलते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और इनकी हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और बहुत ही आसान से भाषा में समझेंगे। कॉन्सेप्ट को आप अगर एक बार समझ गए तो ये आप ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे, इतना मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूँ। बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ओके, तो देखिए हम क्वेश्चन के माध्यम से सारी चीज़ें हम सब कवर करेंगे। देखिए यहाँ पर हमें ये स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ठीक है। ये यहाँ पर ऑप्शन है और इसमें से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है और ये हमारा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वेन डायग्राम बनाना आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है ऑल राइस आर मेज, यानी सभी चावल जो है वो मक्का है। तो जितने भी चावल होंगे, चावल जितने भी चावल हैं वो सभी किसके आ जाएंगे, मक्के के अंदर आएंगे। सभी चावल मक्का है, सभी चावल मक्के हो गए, क्योंकि मक्के के अंदर आ गए तो सभी चावल जो है ये मक्का हो जाएंगे, ठीक है। आगे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ पर ऑल मेज आर जूट, यानी सभी मक्का, जितने भी मक्के हैं वो क्या है, पटसन है। तो ये मक्के जो है वो सभी पटसन के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पटसन लिखने वाला हूँ। और इसी तरीके से आप देखिए ऑल जूट आर बात की जाए सीरियल्स, यानी सभी पटसन जो है वो धान्य है। तो यहाँ से एक और ऊपर से ले दूंगा और ये पूरा जो है इसके अंदर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, धान्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हो, यहाँ पर सभी चावल मक्का हो गए, सभी मक्का जो है वो पटसन है और पटसन सभी जो है वो धान्य है। अब हमें निष्कर्ष दिया हुआ है सभी चावल पटसन है। देखिए चावल यहाँ पर है और पटसन आप देखिए यहाँ पर है, तो ये इसी के अंतर्गत तो आ रहा है। देखिए इसी के अंतर्गत आ रहा है। अगर हम कहें कि सभी मक्का चावल ये पटसन है, तो भाई मक्के के अंदर तो चावल है, यानी ये भी जो है वो चावल जो होंगे वो सभी पटसन होंगे। तो यहाँ पर पहला जो स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा सभी चावल पटसन है, यानी ये हमारा सही हो जाएगा। दूसरे की अगर हम बात करें सभी मक्का धान है, तो देखिए मक्का यहाँ पर है और धान यहाँ पर है, तो ये धान के अंदर ही तो है पूरे मक्के। तो सभी जितने भी मक्के हैं वो धान होंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर ये भी सही हो जाएगा, यानी दोनों ही निष्कर्ष यहाँ पर सही हैं। तो बोथ आर करेक्ट, यानी यहाँ पे देखिए बोथ वन और सेकंड फॉलो कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन, यानी यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला देखिए, यहाँ पर ऑल मैन आर वुमेन, यानी सभी पुरुष जो है वो महिलाएं हैं। तो सभी पुरुष, तो जो पुरुष हैं वो क्या है, महिलाएं हैं। तो महिलाओं के अंदर मैं पुरुष लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सभी पुरुष महिलाएं हैं, ये हमारा बन के आगे बोला गया है कि कुछ महिलाएं लोग हैं। तो इसमें से कुछ महिलाएं, यानी ये मान लेता हूँ कि इसमें से ये जो महिलाएं हैं कुछ, वो क्या है, लोग हैं, ठीक है। तो ये हमारा वेन डायग्राम बन गया, सभी पुरुष महिलाएं हो गई, ठीक है। सभी पुरुष महिलाएं हैं और कुछ महिलाएं जो है यहाँ पर आप बात की जाए तो ये लोग हो गए। अब देखिए यहाँ पर निष्कर्ष क्या दिया हुआ है कि कुछ पुरुष लोग हैं, कुछ पुरुष, पुरुष यहाँ पर है और लोग यहाँ पर है। इन दोनों के बीच में कोई भी संबंध नहीं दिया हुआ है। पहली बात तो पुरुष और लोग के बीच में यहाँ पर कोई संबंध दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। इसके बारे में हम कैसे बोल सकते हैं, तो ये हमारा जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब दूसरा है कुछ महिलाएं पुरुष हैं, कुछ महिलाएं जो है वो पुरुष है। अब देखिए पुरुष जो है वो महिलाओं के अंतर्गत आ रहा है, यानी महिलाओं की जो इतनी सी ये अंदर है, तो ये कुछ महिलाएं जो हैं वो पुरुष भी तो होंगी, क्योंकि ये भी तो जो है इसी के अंतर्गत आ रही है। तो इसमें से आप समझिए कि कुछ महिलाएं पुरुष भी हैं। तो दूसरा निष्कर्ष हमारा सही हो जाएगा, यानी पहला गलत और दूसरा सही, यानी केवल दूसरा कंक्लूजन जो है फॉलो करेगा, यानी हमारा आंसर आ जाएगा इसका बी ऑप्शन। यानी आप देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बी के अंतर्गत है। ओके, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर ऑल मटेरियल आर प्रोडक्ट, तो जितने भी सामग्री हैं, सामग्री, ठीक है, जितने भी सामग्री हैं तो ये सब जो है किसके अंतर्गत आ जाएंगे, उत्पाद के अंतर्गत। सभी सामग्री उत्पाद हैं, सभी उत्पाद जो है वो सामान है, तो ये सामान के अंदर आ जाएंगे। और सभी सामान जो है ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे, खराब के अंतर्गत। तो ये खराब के अंतर्गत आ गए, ठीक है। तो ये हमारा वेन डायग्राम बन चुका है। अब देखिए हमें निष्कर्ष क्या दिया हुआ है, सभी सामग्री समान। ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले। सभी सामग्री, देखिए सामग्री यहाँ पर है, यहाँ पर है सामग्री, ये देखिए ये सामग्री है और ये सामान आप देखिए यहाँ पर है। तो जितनी भी सामग्री होगी वो समान भी होगी, क्योंकि सामान के अंतर्गत उत्पाद आ रहा है, उत्पाद के अंतर्गत सामग्री है, ठीक है।
तो यहाँ पर इसका ये वाला कथन जो है वो सही हो जाएगा, सॉरी निष्कर्ष जो है ये सही हो जाएगा। और सभी, दूसरा निष्कर्ष दिया हुआ है सभी उत्पाद खराब हैं। भाई जितने भी उत्पाद हैं वो खराब हैं, बिल्कुल है। देखिए उत्पाद आप देखोगे यहाँ पर ये सामान के अंतर्गत आता है, ठीक है। जितने भी उत्पाद हैं वो सामान है, और जितने भी सामान हैं वो खराब हैं। तो भाई उत्पाद भी खराब होंगे, जब सामान खराब है तो उत्पाद भी इसी के अंतर्गत तो आ रहे हैं, तो हमारा उत्पाद भी जो है वो खराब हो जाएगा। यानी ये वाला भी हमारा निष्कर्ष सही दिया हुआ है। तो इसमें से दोनों निष्कर्ष सही है। यानी आप देखिए यहाँ पर इसमें से डी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा, बोथ वन एंड सेकंड फॉलो, यानी ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न है कि सभी गेंदें गुब्बारे हैं। तो जितने भी बॉल हैं यानी गेंदें, जितने भी गेंद हैं वो क्या है, गुब्बारे हैं। ये हो गए गुब्बारे, ठीक है। सभी बल्ले गेंद हैं। अब जितने भी बल्ले हैं वो क्या है, गेंद है। तो ये गेंद के अंदर ही आएंगे दरअसल। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा लिख देता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पर देखिए ये गेंदें हैं और गेंद जो है ये सभी क्या है, गुब्बारे हैं, ठीक है। आगे बोला गया कि सभी बल्ले गेंद है। तो जितने भी बल्ले होंगे वो गेंद के अंदर ही आएंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, बल्ले हो जाएंगे, यानी बैट हो जाएगा। अब हम यहाँ से निष्कर्ष देखने वाले, देखिए सभी बल्ले गुब्बारे हैं, बिल्कुल है। आप देखिए गुब्बारे के अंदर ही गेंद है और गेंद के अंदर बल्ले हैं। तो ये सब जितने भी बल्ले होंगे ना वो गुब्बारे होंगे, ठीक है। तो सभी बल्ले गुब्बारे, यानी ये वाला हमारा निष्कर्ष सही हो जाएगा। दूसरा जो निष्कर्ष दिया हुआ है यहाँ पर, सभी गुब्बारे गेंद हैं। तो जितने भी गुब्बारे हैं वो गेंद हैं, बिल्कुल नहीं है। ये वाला कैसे गलत होगा, देखिए ये तो इतना ही देखा जाए तो इतना ही है भाई, ये भी तो है, तो ये तो है ही नहीं है। तो सभी गुब्बारे गेंद है ये हम नहीं कह सकते। तो ये वाला हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यानी ये वाला निष्कर्ष जो है वो गलत हो जाएगा, कंक्लूजन जो है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें से हमारा ओनली वन फॉलो कर रहा है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, ऑल ओक्स आर बनाना, यानी सभी बलूत बरगद हैं, ठीक है। सभी बलूत, तो बलूत को मैं किसके अंतर्गत लिखने वाला हूं यहाँ पर, जितने भी, इसको थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं। तो इसको मैं किसके, बरगद के अंतर्गत, बरगद के अंतर्गत जितने भी बलूत हैं ये बरगद हो जाएंगे, ठीक है। कुछ बरगद ताड़ हैं। अब इसमें से कुछ बरगद, मान लो इतने मैंने देखा कि इतने जो है वो ये क्या है, ताड़ है, बरगद ताड़ है, तो ये ताड़ हो गया। आगे बोला गया कि कोई ताड़ वृक्ष नहीं है। तो हम एक और बनाने वाले, भाई इसमें से कोई भी ताड़ जो है वो ये वृक्ष नहीं है। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ये साइन लगा दिया कि इसमें से कितने, कोई भी ताड़ जो होगा वो वृक्ष नहीं होगा। तो ये मैंने क्रॉस का साइन लगा दिया, ओके। अब देखिए निष्कर्ष में क्या बोला गया, कुछ बलूत ताड़ हैं। तो कुछ बलूत तो यहाँ पर है और ताड़ यहाँ पर है, इसके बारे में हम नहीं बोल सकते क्योंकि ये तो बरगद के बारे में बोला गया है। तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यानी ये वाला कंक्लूजन जो निष्कर्ष जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर नहीं बोल सकते कि कुछ बलूत जो है वो ताड़ होंगे या नहीं होंगे। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा निष्कर्ष दिया हुआ है कि कोई बलूत वृक्ष नहीं है, कोई बलूत जो है वो वृक्ष नहीं है। आप देखिए यहाँ पर वृक्ष नहीं है, तो वृक्ष, बलूत यहाँ पर है और वृक्ष यहाँ पर है। तो इसके बारे में भी हमें कोई भी यहाँ पर स्टेटमेंट में कोई भी निष्कर्ष नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर बात की जाए कथन, इसके बारे में संबंध नहीं दिया हुआ है। तो ये वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। भाई बलूत और वृक्ष इन दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं दिया, तो हम बता नहीं सकते कि कोई बलूत वृक्ष है या नहीं है, ओके। तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो दोनों ही गलत हो गए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, नाइदर वन नॉर सेकेंड, यानी ना तो एक और ना ही दूसरा। तो हमारा इसका सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए कि सम सॉन्ग्स आर गुड, यानी कुछ सॉन्ग हैं वो अच्छे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ सॉन्ग, यानी इसको मैं ऐसे नोट कर देता हूँ, ठीक है। सॉन्ग को गुड तो कुछ है, तो ये मैंने मान लिया कि इतनी जो है वो सॉन्ग जो है वो कुछ अच्छे हैं, यानी जी से मैं डिनोट कर देता हूँ गुड को, ठीक है। सभी गुड्स, जितने भी गुड्स हैं वो क्या है, लिरिक्स है, ठीक है। जितने भी गुड्स हैं यानी लिरिक्स हैं, यानी ये जो आप देख रहे हो ये इसके अंदर भी आ रहा है गुड्स, तो हम पूरा यहाँ से लेने वाले हैं, ये भी हम इसी के अंदर ले लेंगे और ये हमारा हो जाएगा लिरिक्स, यानी एल हो जाएगा, ओके। तो
तो जितने भी ये गुड्स हैं वो सभी रिलैक्स हो गए, बिल्कुल हो गए। अब देखिए ऑप्शन निष्कर्ष में क्या दिया हुआ है कि सभी सॉन्ग्स रिलैक्स हैं। जितने भी सॉन्ग हैं वो रिलैक्स हैं, बिल्कुल नहीं है भाई, इतना ही तो है, इतना ही पोर्शन हमें रिलैक्स के अंतर्गत देखने को मिल रहा है, जो कि कुछ जो सॉन्ग थे वो अच्छे थे, तो बस इतना ही पोर्शन हमें लिरिक्स के अंदर देखने को मिल रहा है, तो सभी तो नहीं हो सकते, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए कोई सॉन्ग लिरिक नहीं है, कोई सॉन्ग यानी ये वाला सॉन्ग जो है वो लिरिक नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। भाई ये तो है ना, ये पार्ट आ रहा है, ये सॉन्ग के अंतर्गत ही तो है, ये वाला आप देख रहे हो ये सॉन्ग के अंतर्गत है, तो ये भी गलत हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से हमने देखा, ठीक है, कुछ सॉन्ग लिरिक्स हैं, कुछ सॉन्ग, अच्छा यहाँ पर ये कुछ सॉन्ग है, ये वाला सही हो जाएगा। दरअसल कुछ सॉन्ग कहा गया है, तो भाई इतने सॉन्ग जो आ रहे हैं वो लिरिक्स भी तो हैं, क्योंकि लिरिक्स आप देखिए यहाँ से ये पूरा आ रहा है हमारा, तो ये वाला जो पोर्शन है इसके अंतर्गत सॉन्ग भी आ रहे हैं, और ये लिरिक्स हैं, तो ये वाला सही हो जाएगा। दूसरा दरअसल गलत हो जाएगा, कोई सॉन्ग जो है वो लिरिक्स नहीं है, ऐसा नहीं है, कोई सॉन्ग तो है नहीं, यहाँ पर इतना जो पोर्शन आ रहा है वो तो हमारे लिरिक्स है ही, तो ये हमारा जो है वो सही हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहला सही, ओनली वन कंक्लूजन जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन देखिए हमारा ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अगर यहीं पर ऐसा बोल दिया जाता कि सभी सॉन्ग जो है वो लिरिक है तो गलत हो जाता, क्योंकि सभी नहीं है ना, इतना तो ये बाहर ही है पोर्शन, ये कुछ ही है बस, तो कुछ सॉन्ग वो लिरिक्स है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर कि सभी शहर कस्बे हैं, तो जितनी भी सिटी हैं वो टाउन है, तो हम सिटी को सी से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है, जितनी भी सिटी हैं ये क्या है, टाउन है, तो टाउन के अंदर टी से डिनोट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ऑल टाउन आर स्टेट, तो जितने भी टाउन है वो स्टेट के अंतर्गत आ जाएंगे, तो ऐसे डिनोट कर दिया, और जितने भी स्टेट हैं आर कॉन्टिनेंट, तो जितने भी राज्य हैं वो क्या है, महाद्वीप हैं, तो इसको मैं कॉन्टिनेंट यानी सी ओ से डिनोट कर देता हूँ, यहाँ से ये सिटी है और ये कॉन्टिनेंट है, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखिए निष्कर्ष में क्या बोला गया है कि सभी शहर राज्य हैं, तो जितने भी शहर यानी सिटी हैं वो राज्य हैं, बिल्कुल हैं। भाई देखिए स्टेट ये रहा यानी राज्य ये रहा, ये यहाँ पर जो है वो टाउन दिया हुआ है, टाउन के अंदर ही सिटी है, तो ये इसी के अंतर्गत आ जाएगा, तो ये हमारा जो है वो सही हो जाएगा। जितने भी शहर होंगे यानी जितनी भी सिटी होंगी वो स्टेट होंगी, ठीक है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है सभी कस्बे, कस्बे मतलब टाउन, ठीक है, सभी महाद्वीप हैं, तो अब देखिए टाउन ये रहा हमारा, कॉन्टिनेंट ये रहा, तो ये इसी के अंतर्गत आ रहा है, तो जितने भी टाउन होंगे ना वो कॉन्टिनेंट होंगे, तो ये वाला भी हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, यानी आप देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा हमारा, हो जाएगा डी ऑप्शन। ओके, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो नो बैट इज बॉल, यानी कोई बल्ला गेंद नहीं है, तो मैं यहाँ पर ये बल्ला लिखने वाला हूँ, कोई बल्ला, ठीक है, ये क्या है, गेंद नहीं है, तो मैंने क्या कर दिया है यहाँ पर जो है वो क्रॉस का निशान लगा दिया है, ठीक है, तो कोई बल्ला गेंद नहीं है, ये हमने देख लिया। अब कोई गेंद गुब्बारे नहीं है, तो कोई भी गेंद, ये गेंद जो है वो गुब्बारे नहीं है, तो मैंने यहाँ पर देखिए इसको भी मैंने इसी तरीके से कर दिया। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर देखिए सभी बल्ले गुब्बारे हैं, वही जितने भी बल्ले हैं, गुब्बारे यहाँ पर है, बल्ले यहाँ पर है, कैसे बता सकते हैं, नहीं बता सकते ना, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि बल्ले अलग है गुब्बारे अलग हैं, इनके बारे में कोई हमें स्टेटमेंट दिया ही नहीं है, तो हम उसके बारे में गैस नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। अगला जो निष्कर्ष दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, कुछ गुब्बारे बल्ले हैं, कुछ गुब्बारे, गुब्बारे ये रहे और बल्ले ये रहे, वही इनके बारे में हम बोल ही नहीं सकते, या ना तो सभी बल्ले गुब्बारे हैं या कुछ गुब्बारे बल्ले हैं, इनके बारे में हम कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि बल्ला और गुब्बारे में कोई भी रिलेशन नहीं दिया हुआ है, तो ये वाला भी हमारा जो है वो गलत हो जाएगा। ओके, ये गलत हो जाएगा, यानी हमारा आंसर देखिए इसमें से कौन सा हो जाएगा, नाइदर वन नाइदर टू फॉलो, यानी हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ओके, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, अगला जो प्रश्न है यहाँ पर कि सभी, ये शायद दोबारा से, अच्छा ये दोबारा नहीं है, दूसरा है शायद ये, ठीक है, एक बार बरगद वाला वृक्ष नहीं है, हाँ ये दूसरा है, मतलब उसी जैसा पर दूसरा है, यहाँ पर वृक्ष है उसमें वृक्ष नहीं है, ये बोला गया था। देखिए सभी बलूत, तो जितने भी बलूत हैं वो क्या है, बरगद है, तो ये ना बरगद के अंतर्गत लिखने वाला हूँ, ठीक है। आगे बोला गया कि कुछ बरगद ताड़ है, तो इनको कुछ बरगद, इतने जो बरगद हैं ये क्या है, ताड़ है। ओके, नेक्स्ट जो है वो सभी ताड़ वृक्ष है, तो जितने भी ये ताड़ होंगे ये वृक्ष के अंतर्गत आ जाएंगे, यहाँ से लेकर ये पूरा जो है वो
ये वृक्ष के अंतर्गत आ गया। ओके, अब निष्कर्ष देखते हैं। कंक्लूजन में हमें क्या बोला गया कि कुछ बलूत ताड़ हैं। भाई कुछ बलूत, इनका तो है नहीं है। कुछ बरगद के बारे में जरूर बोला है कि कुछ बरगद जो है वो ताड़ है, लेकिन बलूत के बारे में हमें यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ओके, दूसरा दिया हुआ है कुछ वृक्ष बलूत हैं, तो कुछ वृक्ष, ये देखिए ये वृक्ष है और ये बलूत है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हमें नहीं बोला है। भाई बलूत और वृक्षों में कोई यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो इसके बारे में भी नहीं बोल सकते, तो ये वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। तो दोनों ही गलत दिए हुए हैं दरअसल। इसका आंसर हो जाएगा नाइदर वन और नाइदर नॉर सेकेंड। तो ये ना तो एक ना तो दूसरा फॉलो नहीं कर रहा है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, इसमें ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर सभी साइकिल मोटर है, तो जितनी भी साइकिल होंगी साइकिल्स, ठीक है, वो क्या है मोटर के अंतर्गत आ जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए मोटर हो गया। कुछ मोटर वाहन है, तो कुछ मोटर यानी इतने मोटर, मैंने मान लिया कि इतने मोटर जो है वो ये क्या है, वाहन है यानी व्हीकल है। ठीक है, अब यहाँ पर निष्कर्ष देखते हैं। कुछ साइकिल वाहन है, तो कुछ साइकिल वाहन है यानी व्हीकल है। इनके बारे में कोई संबंध दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको नहीं बता पाएंगे। कुछ मोटर साइकिल है, कुछ मोटर यहाँ पर साइकिल है, बिल्कुल है। देखिए ये मोटर के अंतरिक्ष आ रहे हैं, तो यानी इतना जो आप देख रहे हो इसमें मोटर भी शामिल होंगी, होंगी कि नहीं होंगी, तो ये हमारा सही स्टेटमेंट हो जाएगा। तो कुछ मोटर जो है वो साइकिल भी है, क्योंकि ये इसी के अंदर आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली टू फॉलो, यानी हमारा आंसर आ जाएगा इसका बी ऑप्शन, यानी बी ऑप्शन जो है यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये थे 10 प्रश्न। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से हमें ऐसे क्वेश्चनों को डील करना है। ऐसे क्वेश्चनों को आप जितना ज़्यादा हो प्रैक्टिस कीजिए, आप जितना अच्छे प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके अंतर्गत जो है वो अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस आएगा। 5 नंबर का आ रहा है तो मायने रखते हैं 5 नंबर। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए आप। बाकी मैं आपको नेक्स्ट जो रहेगा हमारा मैं आपको कथन निष्कर्ष के और जो है वो क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा। एक तो इनइक्वलिटी आ रही है वो वाली, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो वो वाली हम देख लेंगे, और उस पर मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा है, वो इस पर क्लिक करके देख सकते हो। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आप देखोगे कि बहुत आसान होते हैं, कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए बस। और कॉन्सेप्ट तभी आपको समझ में आएगा कि जितना आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे आपके कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा। ओके, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। और जो भी साथी नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आने वाले समय में आपको MPSI और बाकी अन्य भर्तियां जैसे पटवारी हो गया, तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ों के वीडियो प्रोवाइड होंगे। तो मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।